आदरणीय आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी हम लोग को बता रहे थे कि पुराणों में भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि का आना होगा, यहाँ पे इस धरती पे प्रकट होंगे। और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि आज उनकी इस पावन धरा पे, पावन धरती पर जगत गुरु भगवान श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी का आशीर्वचन, उनके वाणी से जो आज हम सबको, हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। और खासतौर से यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तजन जो यहाँ पे उपस्थित हैं, आज उन सबको उनकी मुख्य वाणी से कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। मैं धन्य हूँ, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आज मुझे यहाँ पे सभी भक्तजनों के साथ मुझे भी अपना आने का मुझे यहाँ पे मौका मिला। और इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारे वेद पुराणों में, हमारी सनातन संस्कृति में हम सबको अगर मार्गदर्शन किसी ने देने का काम किया है तो वह हमारे ऋषि मुनि, हमारे संतगण, जो आज भी विश्व को सनातन परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से मैं इस कल्कि धाम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियों से। और मैं नितिन अग्रवाल जी से कहूंगा कि पूज्यपाद उनको एक स्मृति चिन्ह अपने कर कमलों से भेंट करेंगे, सत्यानंद लेके जाइएगा। और मैं पूज्य व्यासपीठ से आग्रह करता हूं, श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि वो अपनी अमृत वाणी से श्री कल्कि कथा के तृतीय सोपान में अमृत वर्षा करें। और आज कथा श्रवण करने के लिए कितने सौभाग्य का विषय है कि हमारा जो स्थान है, जो बैठने की कुर्सियां हैं वो कम पड़ गई हैं, कल कुर्सियां बढ़ा दी जाएंगी, स्थान बढ़ा दिया जाएगा। ये पूज्यपाद की कृपा का परिणाम है, प्रसाद है। एक बार हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्रीमद् राघवो विजयतेतराम अर्चनीय आचार्य चरणानां बिरुदावली। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामानन्दाचार्यं मन्दाकिनी विमलसलिलासिक्तं तुलसीपीठाधीश्वरदेवं जगद्गुरुं वन्दे। श्रीमत्सीतारामपदपद्मपरागमकरन्दमधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ माण्डव मंदरमति श्रीमदाद्य जगद्गुरु रामानन्दाचार्य चरणारविंद संचरिकाः समस्त वैष्णवालंकार भूताः आर्षवाङ्मय निगमागम पुराण इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्पराः पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणाः सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नारद सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवताद सिद्धांत बोध पुरस्सर समधिकृता शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणाः सनातन धर्म संरक्षण धुरीणाः चतुराश्रम चातुर्वर्ण मर्यादा संरक्षण विचक्षणाः अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमत सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसाः श्रीमद रामचरित मानस राजमरालाः सततम शिशिरूप राघव लालन तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोदित विपश्चितः राष्ट्रभाषा गिर्बाण गिरा महाकवयः विद्वन्मूर्धन्याः श्रीमद राम प्रेम साधन धन्यन्याः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणयः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिदण्डिवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः
श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः वैष्णव सार्वभौमाः श्री ज्ञानपीठ पुरस्कार पुरस्कृताः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमल पुलिन निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्मचक्रवर्तिनः श्रीमज्जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। श्रीमद्राघव विजयते तराम श्रीमत्कल्किर् विजयते तराम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् माता यदीया सुमतिर्गुणाढ्या ये श्लोक विश्वंभर जी लिखे मेरे अनुज प्रमोद कृष्णम को दे देना मंगलाचरण के लिए प्रतिदिन। माता यदीया सुमतिर्गुणाढ्या पिता द्विजो विष्णु यशाय दीयः श्री शंभलस्थम करवाल पाणिम नमामि कल्किम द्विजवंशनाथम। तुम सब लोग सभी श्रोता इसको कंठस्थ करें। इस श्लोक को हम व्यवस्था करेंगे कंप्यूटराइज करके सबको इस श्लोक मिल जाए जितने लोग हैं। ये कहीं लिखा नहीं है और न तुम्हें मिलेगा, ये तो मेरी रचना है। यहाँ एक मेरी बेटी बैठी होगी शहर, यदि कहीं हो तो उसको इधर मेरी दाहिनी ओर बुलाओ, एक काम है। शहर कहीं सुनती हो तो आ जाओ, इधर दाहिनी ओर से आओ। अब शहर का नाम सहरसा होगा। यह श्लोक चलो सभी श्रोता मिलकर गाते हैं, पहले मैं फिर आप लोग। माता यदीया सुमतिर्गुणाढ्या, बोलो माता यदीया सुमतिर्गुणाढ्या, रामवीर बोला करो। पिता द्विजो
विष्णु यशाय दीयः पिता द्विजो विष्णु यशाय दीयः श्री संभलस्थम करवाल पाणिम श्री संभलस्थम करवाल पाणिम नमामि कल्किं द्विजवंशनाथम नमामि कल्किं द्विजवंशनाथम। कल सभी श्रोताओं को कंठस्थ रहना चाहिए। श्री उसका मुझे काम है विलंब से। कोई बता आज मेरा स्वर सुन रहे तो उसे आ जाना चाहिए कि एक काम है मेरा। बेटी से तो काम पड़ता है। कोई बात नहीं। श्री सीतानाथ समारंभा बहुत अच्छे। श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपराम। तुलसीम तुलसी पीठम सीतारामौ सलक्ष्मणौ मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री शुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करऊं प्रणाम। श्रीमत् कल्कि पुराण की कथा करो अभिराम। सीतावर रामचंद्र भगवान की यार जय ऊंचे से बोला करो। एक सिद्ध किए नहीं हो यार। ऊंचे जो बोली जय ओ रहे अभय। अब तो कोई जेल नहीं भेजेगा। अब तो जहां से जेल की आशंका थी वो भी हमारे पास है। नरेश अग्रवाल उधर थे तो अब वो भी हमारे पास आ गए। अब उनके पिता थे इनके बेटे ही नहीं थे तो वो जानते हैं। अब तो कोई जेल नहीं भेजेगा। अब तो जो ऊंचे जो स्वर में श्री राम कहेगा वो भारत में राज्य करेगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। चले बड़े प्यारे कीर्तन की ओर। नो वो स्वर बजाओ कीर्तन का। जय जय सीता जय जय राम जय जय सीता जय जय
जय कल की जय संभल धाम। जय कल की जय संभल धाम। जय जय सीता जय जय राम। जय जय सीता जय जय राम। जय जय कल की जय संभल धाम। जय जय कल की जय संभल धाम। आरो जय जय सीता जय जय राम। जय जय सीता जय जय राम। जय जय कल की जय संभल धाम। जय जय कल की जय संभल धाम। जय जय सीता जय जय राम। जय जय कल की जय संभल धाम। जय जय सीता जय जय राम। जय जय कल की जय संभल धाम। जय जय कल की जय संभल धाम। जय जय कल की जय संभल धाम। बोलो कल की भगवान की। जय हो। परिपूर्णतम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर श्री चित्रकूट बिहारिणी बिहारी जी भगवान श्री सीताराम जी और साक्षात भगवान के दशम अवतार श्री कल्की जी। आज एक प्रश्न का मुझे उत्तर देने का मन है। सभी मेरे बहुत स्नेह वात्सल्य भाजन आयुष्मान नितिन, संतजन, विद्वज्जन, माताओं बहनों मित्रों, बालिकाओं और बालकों, एक बात अभी आज प्रमोद कृष्णम जी ने कही कि मैं जगत गुरु के चरणों में जीवन भर के लिए समर्पित हूं। उनका समर्पण मुझ पर, उनका समर्पण अधिकार सिद्ध है, कोई बनावटी नहीं है। वो मेरे छोटे भाई हैं, अनुज हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो छोटा भाई तो बड़ा भाई के लिए समर्पित रहेगा ही। पर एक चूंकि आप जान ही रहे हैं कि ज्यों ज्यों प्रतिभाओं का उत्कर्ष होता है ना,
त्यों तो विरोध बढ़ते जाते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है क्योंकि मैं मानता हूं कि जिसके जीवन में जितना अधिक संघर्ष होता है ना, उसके जीवन में उतना ही अधिक उत्कर्ष होता है। मेरे साथ कुछ यही हुआ, कुछ यही हुआ। और संघर्ष के बिना मुझे आनंद भी नहीं आता, ये तो बात है। मैं अपनी कुंडली आपको नहीं बता रही, मेरा एक ग्रंथ यहाँ मिलेगा, मेरे बुक स्टॉल पर बहुत सी मेरी पुस्तकें मिलेंगी, आप लोग खरीदिए। सुंदर कांड तो सब लोग अनिवार्यतः ले लीजिए, अनिवार्य है आपको लेना सुंदर कांड। अब प्रतिदिन यहाँ सुंदर कांड का समय समय पर आकर पाठ कीजिए, क्योंकि सुंदर कांड में ही पहली बार कल्कि भगवान की चर्चा विभीषण जी ने रावण से की थी। मैं आज एक बार बताऊं, अब तक जो सुंदरकांड की प्रतियां छपी, जो रामायण जी की प्रतियां छपी, उनमें गोस्वामी तुलसीदास जी की पुरानी प्रतियों को नहीं देखा गया। तो 4200 त्रुटियां उनमें मैंने देखी, एक दो त्रुटियां नहीं है। मैंने संपादन किया रामचरितमानस जी का। मेरा स्वर यदि सुन रहा हो तो वरुण एक प्रति ला कर दे, तो मैं पहले प्रमोद कृष्ण को भेंट करूं, फिर आप लोग ले लीजिएगा। 4200 त्रुटियां इन लोगों ने जानबूझ कर की। उनको पुरानी प्रतियों को देखकर मैंने सुधारा और चित्रकूट में रामचरितमानस मंदिर बनाया। तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, मुझ पर इन लोगों ने मुकदमे कर दिए। बताओ, गीता प्रेस और हनुमानगढ़ी वाले संतों ने मिलके, उसमें ज्ञानदास जी थे, ठीक है, मुकदमा कर दिया। मैं चुपचाप बैठा रहा। मैंने कहा नहीं, सत्यमेव जयते ना सत्यम। मैं कोई वकील करूंगा, कोई पैरवी करूंगा तो वेद का अपमान, अंत में सत्य की जीत होगी। कोई पैरवी मैंने नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया। 19 सितंबर 2011 को हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ की डबल बेंच ने मेरे अनुकूल निर्णय दे दिया और इन पर 20,000 का फाइन लगाया। अभी तक ये लोग नहीं दे पाए। सोचो, मेरा स्वर वर्णों को सुनाई पड़ रहा हो, या कोई दौड़ के जाकर लाओ, दौड़ जाओ आयुष। तो सुंदर कांड में ही बहुत गलतियां इन्होंने की हैं। पहले दोहे में तो इन लोगों ने 2 चौपाई 1 दोहा ही छोड़ दिया और ऐसी ऐसी गलतियां की कि सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा। सुंदर कांड के 44वें दोहे को उन्होंने लिखा, उभय भांत तही आनहु हंस कह कृपा निकेत, जय कृपालु कही कब चले अंगद हनु समेत। 2 प्रति लाना, प्रमोद कृष्णन जी के लिए भी और नितिन के लिए भी। तो अब इन्होंने कहा अंगद हनु समेत। क्या हनुमान जी तुलसीदास जी के नौकर हैं कि हनु बोला जाएगा? मैं बहुत चिंतित हुआ। अरे गोस्वामी जी की पुरानी प्रति देखी, उसके आधार पर गुजरात में एक प्रति छपी है, वो देखी। उसमें लिखा है, उभय भांत ते आनहु
हंस कह कृपा निधान, जय कृपालु कहि कप चले, अंगदादि हनुमान। तो सुंदर कांड का पाठ तो हम सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आपको बताऊं, मैंने निकट से देखा है, अटल जी से मेरी बड़ी बहुत बनती थी, मेरी व्यक्तिगत, बहुत विपन्न थे वो, कभी भी थे। तो उन्होंने हमसे धीरे से कहा, गुरुजी, मुझे जगत गुरु जी बोलते थे, कहा जगत गुरु जी, मेरा नियम कोई नहीं जानता, बिना सुंदर कांड का पाठ के मैं जल भी नहीं पीता। सोचिए, सुंदर कांड का पाठ तो सबको करना ही चाहिए। और सुंदर कांड के 39वें दोहे की चौथी पंक्ति में पूरा कल्कि चरित्र है। मैंने दोहा संख्या आपको बता दी, सुंदरकांड 39:4 दोला। मैं पहले अपने अनुज प्रमोद कृष्ण को बुला रहा हूं, आने में तो कष्ट होगा, इनके चेले नाराज हो जाएंगे, पर बड़ा भाई छोटे भाई को बुलाता ही है। खोलो खोलो। ये विजय संस्करण है इसका नाम, और इसमें हाई कोर्ट का निर्णय भी छपा है। प्रतिदिन एक पारायण आपको सुंदरकांड का करना ही, मैं दे रहा हूं, उन्हीं उसी के ले आए। आओ बटे, इसमें पढ़ना, मेरे अनुकूल निर्णय आया है विजय संस्करण हाई कोर्ट का, वो अंग्रेजी में भी वो छपा है इसमें, विजय संस्करण। थैंक यू। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, सब लोग सुंदरकांड यहां ले लीजिए। तो मैं ये कह रहा था, भगवान कल्कि को जितने निकट से गोस्वामी तुलसीदास जी ने समझा, और मैं उसी पीठ का अधीश्वर, मैं तुलसी पीठाधीश्वर, जितने निकट से समझ रहा हूं उतने निकट से कदाचित लोग समझते होंगे। क्या है कल्कि तत्व, क्यों नाम पड़ा होगा इनका कल्कि। अब यहीं से चलते हैं। जैसा कि हमने कल बताया, इस गांव का नाम पहले था कंबोज। इस गांव का पहले क्या नाम था? अरे ऊंचे स्वर में बोलो यार। अब कुछ क्या कहूं, इन मलेच्छों ने इसका नाम बिगड़कर कंबो कंबो कर दिया। यही सुमति मां का आविर्भाव होगा। तो मैं यदि कहूं तो आप बुरा मत मानेगा, यह गांव भगवान कल्कि का ननिहाल है, ननिहाल। और ठीक, चलो मैं भी ताली बजा देता हूं। और जो लोग नहीं बजा रहे, मैं देख रहा हूं। यह भगवान कल्कि नारायण का क्या होगा? ननिहाल होगा। यह दो गंगाओं के बीच में है। इसके उत्तर में राम गंगा,
दक्षिण में भागीरथी गंगा, दोनों के बीच में है ये। भगवान कल्कि का आविर्भाव होगा। पहले आपको मैं कल्कि का मैंने कल भी बताया था नितिन जी, कल्कि माने क्या होता है। कलिम कृणोति इति कल्कि, जिसके आने से कलयुग भग जाता है उसे कहते हैं कल्कि। कलि उपपद कृणु हिंसायाम, कलिम कृणोति इति कल्कि। और दूसरा अर्थ है कलकम पापम एति दूरम येन स कल्कि, जिनके आने मात्र से सारे ब्रह्मांड का पाप दूर हो जाएगा, उनका नाम है कल्कि। वैशाख शुक्ल द्वादशी के अभिजित मुहूर्त में मन 12 बजे दिन में सुमति माता के समक्ष एक मेघ वर्णी 4 भुजाओं वाला पर थोड़ा सा अंतर, एक में चक्र, एक में गदा, एक में तलवार, एक में धनुष बाण, ऐसा बालक, ऐसा पुरुष उपस्थित होता है। फिर ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि भगवान अभी छोटे बालक बन जाइए। कल्कीश कल्क विनाश को, कल्कीश कल्क विनाश को अवतार लो, अवतार लो। कल्कि कल्क विनाश को अवतार लो, अवतार लो। कल्कीश कल्क विनाश को अवतार लो, अवतार लो। अवतार लो, अवतार लो। जगत उद्धार लो, अवतार लो, अवतार लो। क्यों? देखो ये गैया कट रही, जय हो।
ब्राह्मण है वो द्विजनाथ विरुद्ध संहार लो अवतार लो अवतार लो द्विजनाथ विरुद्ध संहार लो अवतार लो अवतार लो कलकेश कल्क विनाश को अवतार लो कलकेश कल और मस्तिम गाइए विनाश को अवतार लो अवतार लो श्रुति से तू धीरज खो रहा सद्धर्म शिर धुन रो रहा श्रुति से तू संबल खो रहा सद्धर्म सिर धोनी रो रहा भारत का भाग्य संवार लो अवतार लो अवतार लो भारत का भाग्य संभाल लो अवतार लो अवतार लो कल देश कल विनाश को अवतार लो अवतार लो कल की शकल कल्क विनाश को अवतार लो अवतार लो मलेच्छों को मारो हे प्रभो संतों को तारो हे विभो मलेच्छों को मारो हे प्रभु संतों को तारो हे प्रभु गिरिधर को एक कवि का नाम है गिरिधर को नेक निहार लो अवतार लो अवतार लो गुरुवर को नेक निहार लो अवतार लो अवतार ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की तो कल की भगवान देखिए, अभी मैं उत्तर देने जा रहा हूं, उस प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की और भगवान छोटे से बालक बनकर सुमति मां की गोद में आकर उनका दूध पीने लगे। विरोधियों का ये कहना है कि आप भविष्य की बात कैसे कर रहे हैं। मेरा बहुत स्पष्ट उत्तर है,
भारत का ज्योतिर्विज्ञान ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, आज भी कब चंद्र ग्रहण लगेगा, कैसे लगेगा, पूरा ज्योतिष बताता कि नहीं बताता, और जैसे बताता वैसे ही हो जाता है। तो वेद व्यास जी का ऐसा ज्योतिर्विज्ञान था, कुछ जैसा बताएंगे वैसा, जैसा उन्होंने बताया वैसा ही होगा। अब प्रश्न है कि कल की जब आएंगे तब आएंगे। आप अभी से कल की चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर यह है, यही तो सनातन धर्म को तुम समझ नहीं पा रहे हो। श्री रामावतार के पहले भी क्या राम नाम की चर्चा नहीं हो रही थी? सभी सनातन धर्म जानते हैं राम जी के अवतार के लाखों क्या करोड़ों वर्ष पहले प्रहलाद ने राम का नाम नहीं लिया था क्या? लिया था, लिया था। राम कहाँ है, यही कहने पर हिरण्यकश्यप ने पूछा राम कहाँ? तो प्रहलाद ने कहा हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, घट घट व्यापक राम। तो हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे देखना है। तो उसने खंभे पर एक मुक्का मारा, तुरंत खंभा फट गया और नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यता तद्भुत रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगम न मानुषम। यदि श्री रामावतार के लाखों वर्ष पहले प्रहलाद जी राम कहकर खंभे में से नृसिंह को प्रकट कर सकते हैं, तो क्या हम कल की अवतार के लाखों वर्ष पूर्व कल की राम पुराण की कथा करके क्या हम भारत का नक्शा नहीं बदल सकते? विरोधियों, कान खोलकर सुन लो। कान में कोई गड़बड़ी हो तो वर्ष लगा लो। यदि राम कहकर रामावतार के करोड़ों वर्ष पूर्व प्रहलाद जी खम्भे में से नृसिंह को प्रकट कर सकते हैं, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य भी कल की पुराण की लाखों वर्ष अवतार के पहले कथा कहकर भारत की भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं। और आपको प्रत्यक्ष प्रमाण बताऊं? प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम नितिन जी। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरी यहां कथा कब से चल रही बताओ तुम लोग? कौन सा दिन था बताओ? सोमवार था ना? सोमवार। और उसी दिन से भारत में संसद चल रहा है। वंदे मातरम को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था। कल की पुराण की कथा का ही ये प्रभाव है कि विपक्ष को सद्बुद्धि मिल गई। अब वंदे मातरम पर चर्चा कराने के लिए आम सहमति बन गई। 2 दिन के बाद ही देख लो।
सहमति बन गई। आज आपने पेपरों में भी देखा होगा, आकाशवाणी में भी, टीवी पर भी। मुझको भी, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझको भी समाचार सुनने का बहुत व्यसन है, पर टीवी से नहीं। मेरा समय बर्बाद होता, आकाशवाणी सुनता हूं, अच्छा है। चूंकि मैं पद्म विभूषण भी हूं। जब मुझे 2015 में पद्म विभूषण मिला, लोगों ने कहा आपको कैसा लग रहा है? मैंने कहा यही लग रहा है कि भारत माँ ने मुझ जैसे सामान्य बालक को अपने पद्म माने कमल के आंचल में छिपा रखा है। तो देखिए, आशा है कि मेरे इस प्रश्न से पत्रकार बंधु और जो मेरी प्रत्यक्ष परोक्ष में निंदा करते हैं, वे सब प्रसन्न हो जाएंगे। इतनी कल्याणदायिनी कथा है ये। कल की भगवान चलो एक मस्ती में गीत गाते हैं यार। अरे यार, जन्म हुआ भगवान का, रोने वाले रोएं, जलने वाले जला करें, कल की हमारी रक्षा करें। चलो सब लोग गाते हैं। विष्णु जस सुमति के अगनवा, अरे खेल कल की ललनवा। विष्णु जस सुमति के खेल कल की, विष्णु जस सुमति के अगनवा, खेल कल की ललनवा। बोलो विष्णु यस सुमति के अगनवा, खेल कल की ललनवा। विष्णु यस सुमति के अगनवा, खेल कल की ललनवा। विष्णु जस सुमति के अगनवा, खेल कल की ललनवा। बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी सुभग तिथि, बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी सुभग तिथि। बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी सुभग तिथि। मंगल मनोहर दिनवा, जय हो। खेल कल की ललनवा। मंगल मनोहर दिनवा, खेल कल की ललनवा। विष्णु यस सुमति के अगनवा, खेल कल की ललनवा। दिन देखे प्रमोद कृष्ण जी, बैसाख महीना, बैसाख पक्ष शुक्ल तिथि द्वादशी और दिन मंगलवार। चकाचक बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी सुभग तिथि। बैसाख शुक्ल पक्ष द्वादशी सुभग तिथि। मंगल मनोहर दिनवा, खेल कल की ललनवा। मंगल मनोहर दिनवा,
सुमति के कल की ललनवा नाचहि गावहि संभल की नारी नाचे गावे संभल की नारी नाचहि गावे संभल की नारी देवगन बरसे सुमनवा खेल कल की ललनवा देवगन बरसे सुमनवा खिल कल की ललनवा विष्णु यशा सुमति के अगनवा खिल कल की ललनवा लय लय गोद ललन मुख निरखत ले ले गोद ललन मुख निरखत माता पिता सपन माता पिता जुड़ावे नयनवा खेल कल की अगन माता पिता जुड़ावे नयनवा खेल कल की ललनवा विष्णु यशा सुमति के अगने खिल कल की ललनवा विष्णु यश सुमति सुमति के अगवा खिल कल की ललनवा खिल कल की ललनवा कोटि कोटि बाज रही मंगल बधैया कोटि कोटि बाज रहे मंगल बधैया बाज रही कोटि कोटि मंगल बधैया बाज रही कोटि कोटि मंगल बधैया ब्राह्मण विष्णु यश के भवनवा खेल कल की ललनवा ब्राह्मण विष्णु यश के भवनवा खिल कल की ललनवा विष्णु यश सुमति के अगनवा खिल कल की ललनवा विष्णु यश सुमति के अगनवा खिल कल की ललनवा धन गन करते धन गनी करती हंसी चतुर नवनिया धन गन करस हस चतुर नौनिया मागे सुमति के कंगनवा जय हो खेल कल की ललनवा मागे सुमति के कंगनवा खेल कल की ललावा विष्णु यश सुमति के अगनवा खेल कल की ललनवा विष्णु यश सुमति के अगनवा खेल कल की ललनवा राम भद्राचार्य बधाई गावत गुरुवर मुदित बधाई गावत कल की देव भक्ति बरदनवा खेल कल की ललनवा कल की देहो भक्ति बरदनवा किल कल की ललनवा विष्णु यशा सुमति के अगनवा खेल कल की ललनवा विष्णु यशा सुमति के अगनवा खेल कल की ललनवा बोलिए कल की भगवान की जय हो एक आपको बहुत अच्छी बात बताऊं। हमारे भारत का नियम होता था
अब तो नहीं रहा तो कुछ रहा ही नहीं कि जब महिला किसी अद्भुत बालक को जन्म देने की स्थिति में होती थी तो अपने मैके चली जाती थी। प्रथम और अंतिम का तो नियम ही था। तो ये सुमति के अंतिम संतान हैं। 3 बालक इसके पहले हो चुके, कवि, प्राज्ञ और समंत्र। ध्यान से सुनिए, सुनिए, बहुत विषय बढ़िया है। सुमति के 3 बेटे पहले हो चुके हैं, कवि, प्राज्ञ और क्या बता, सुमंत्र। अब ये चतुर्थ संतान है और सुमति ने विष्णु से कह दिया कि अब अपने लोग वानप्रस्थ लेंगे, अब मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी। अंतिम संतान है। ये संभल ग्राम से कल की माता अपनी पीहर, अपने मैके में, नैहर, इसका 3 नाम है, पीहर, नैहर और क्या, मैका। तो कलकी के जन्म के समय सुमति माता जी, भगवान की नित्य लीला है, आज भी है, पहले भी थी और पश्चात भी रहेगी। तो मैं क्या करूं, जन्म के समय सुमति माता जी अपने मैके चली आई हैं और यहीं पर कलकी भगवान का प्राकट्य हो रहा है। और आप जानते हैं, हमने तो देखा है, क्योंकि हम लोग गांव से आए, पिता के घर में बालक उतना आनंद नहीं करता जितना कि मामा के घर में करता है। मैके में, मामा के ननिहाल में बहुत आनंद आता है ना? बहुत ननिहाल का यह एक आनंद है। अपने घर में हम लोग 1 बार 2 बार भोजन करते हैं, ननिहाल में 5 बार भोजन करते हैं, कि वहां कोई रोकने वाला तो होता नहीं। भांजे को कौन रोकेगा? भांजा तो भगवान के समान होता है, और जब यहां भगवान ही भांजे बन के आ जाएं, सोचो, यदि भगवान ही भांजा बन के आ जाएं, और हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के लिए हम एक वचन का प्रयोग न करें। भगवान को सिंगुलर नंबर में कभी नहीं बोलना चाहिए। भगवान आएगा नहीं, भगवान आएंगे। भगवान आ रहे हैं, भगवान आए थे। तो बताऊं, अंग्रेजी भाषा में कोई मैनर ही नहीं है। वो तो अपने पिता को भी बोलते हैं, हम नहीं, वह नहीं बोल सकते, वे बोलते हैं। हमारे यहाँ एक सभ्यता है, बड़ों को हम एक वचन का प्रयोग कभी नहीं करते। एकत्वम न प्रयुंजीता गुरावात्मन चेश्वरे। गुरुदेव के लिए, बड़ों के लिए, ईश्वर के लिए एक वचन का प्रयोग कभी नहीं किया जाता हमारे यहाँ। तो भगवान ननिहाल में ही जन्म ले रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, जन्म, सॉरी, ननिहाल। आनंद कर दिया भगवान ने। तो कब प्रकट हो रहे हैं? ज्योतिष्करण यदा चंद्रश्च सूर्यश्च यदा तिष्य बृहस्पति
एक राशिम समायान्ति तदा कलकिर भविष्यति। जब सूर्य और चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र के बृहस्पति तीनों एक राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में, उसी समय कलकी का प्रादुर्भाव होगा। उसी समय कलयुग ये नालायक बुरी अवस्था लेकर यहां से भाग जाएगा। ये हमारी प्रामाणिकता है। अद्भुत आनंद हो रहा है, चारों आनंद। बालक का जन्म सुना तो विष्णु ऐसा ब्राह्मण आए और छठी 12वीं की छठी के पश्चात कहते हैं कल की पुराण में कि इनका नालोच्छेदन करने के लिए, नाला काटने के लिए स्वयं सरस्वती जी आई। स्वयं सरस्वती जी आई। आएंगी, आई, आ रही हैं और इनको नहलाने के लिए और कोई नहीं आया, स्वयं माता पार्वती जी इनकी सेवा करने के लिए आई। ब्राह्मणी का वेश बनाया, सुमति माता के पास आई। उनका बहना आपका नाम क्या है? उनका मेरा नाम है अन्नपूर्णा शर्मा। क्या नाम बताए? मुझे सुन बोलो, अन्नपूर्णा शर्मा। पूरा पता बताया, अन्नपूर्णा शर्मा। ऐसे नहीं, अखंड सौभाग्यवती अन्नपूर्णा शर्मा, वाराणसी विश्वनाथ गली 2, उत्तर प्रदेश, भारत। अन्नपूर्णा शर्मा ने कल्कि भगवान का पालन किया। बारहवें दिन नामकरण की स्थिति आई। बारहवें दिन दक्षरम चतुरक्षरम वा कृतम कुर्यान्न तद्धितम। नामकरण का समय आ गया। उसी समय 3 चिरजीवी वहां भिक्षुक ब्राह्मण का वेश बना के आए। कौन कौन? वेद व्यास जी, परशुराम जी और कृपाचार्य जी। नोट करिए कौन कौन बने बताए? वेद व्यास जी, परशुराम जी और कृपाचार्य जी। तीनों आए। विश्वेशा शर्मा जी समझ गए, देखो अद्भुत विभूतियां हैं। आइए आइए भगवान, पधारिए। तीनों आए। कहा सुनो,
विष्णु शर्मा, ये तुम्हारा बालक साक्षात नारायण है, भगवान राम का 10वां अवतार है। ये राघव सरकार ही यहाँ कल्कि बन के आए। त्रेता में राजा राम थे और कलयुग में राजा कल्कि होंगे। त्रेता में वशिष्ठ जी ने इनका नामकरण किया था और वेद व्यास जी ने कहा मैं वशिष्ठ जी के वंश में उत्पन्न हुआ हूं, उनका प्रपौत्र हूं मैं, परपोता उनका मैं प्रपौत्र हूं। वेद व्यास और ये हैं साक्षात भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी। और ये हैं मां। और अश्वत्थामा ने सोए हुए बालकों का सिर काटा और कृपाचार्य जी युद्ध करते रहे, किसी को आने नहीं दिया। बहुत बड़ा पाप इन्होंने किया है, बाल हत्या की है कृपाचार्य ने। और कल्कि का गुण है कि उनको देखते ही सभी पाप चले जाएंगे, तो बाल हत्या इनकी चली जाए, इसलिए कृपाचार्य यहां आए हैं। इसलिए हम लोग इनका नामकरण करेंगे। कृपाचार्य ने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मैं पापी हूं, भगवान मेरा पाप दूर कर दे। हे कल्कि भगवान, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवः त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। हे भगवान, मैं पापी हूं, मैंने पाप कर्म किया है, मेरी आत्मा में पाप है। पांडवों को सताया मैंने, दुर्योधन के बस में होकर, जबकि युधिष्ठिर जी ने मुझे मेरे लिए कोई प्रतिकार नहीं किया, मुझे प्रणाम किया, फिर मेरी नीचता देखिए, मुझे न जाने क्यों विधाता ने अमर कर दिया। महाभारत के युद्ध के पश्चात अरे कृतवर्मा आ रहे थे अश्वत्थामा, हमको नहीं आना चाहिए था, पर मैं आया। और आने का फल ये हुआ कि मैंने द्वार को रोक लिया। अश्वत्थामा ने जाकर कसाई की भांति 5 बेटों का सिर काटा। लोग दौड़े, मैंने सबको वहीं से रोक कर मार डाला। तो बाल हत्या में मैं भी तो निमित्त बना। तो ये पाप का प्रायश्चित्त करने में आया हूं यहां। हे कल्कि भगवान, आप मेरे पापों को दूर कर दीजिए। कल्क माने पाप, ई माने नाश करना, कल्कम आयतीत कल्क ही। इन धातु अंतर्भावित इन अर्थ है। और प्रसोदरादि ने यथोपदेशम से यहाँ गुण न हो करके
ह्रस्व हो गया है। कल के होना चाहिए, गुण का निषेध हो गया। हे भगवान, हमारे पाप को दूर कर दिए। अश्वत्थामा ने कहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं वहां, क्योंकि मेरे शरीर से इतनी दुर्गंध निकलती, पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। तब परशुराम जी ने कहा कि मैंने भी तो पाप किया है। पिता के वध के क्रोध में गर्भ में रहने वाले भी राजाओं के बालकों को मैंने मार डाला। मैं महेंद्राचल पर तपस्या कर रहा हूं। कल की भगवान मेरे भी पाप को दूर कीजिए। एक ही व्यक्ति बचा जिसने कोई पाप नहीं किया है। उसका नाम आप जानते हैं ना? उनका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। कोई पाप नहीं किया है। भगवान के 17वें अवतार और कल की 24वें अवतार। हरि व्यासाय विष्णु रूपाय विष्णवे व्यास रूपिणे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, भगवान को गाया है। महाभारत में भी गाया, 18 पुराण, भागवत जैसा ग्रंथ लिखा। आप देखेंगे कल्कि पुराण का नाम भी यही है। वहां लिखा रहता है श्री कल्कि पुराणे अनुभागवते भविष्य। इसका एक नाम अनुभागवत भी है। तो परशुराम जी ने भी कहा कि भगवान मेरा भी पाप दूर कीजिए। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव है त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो हरि। मैं पापी हूं, पाप कर्मा हूं, पापात्मा, पाप संभव। भगवान राम को मैंने धनुष सौंप दिया। महेंद्राचल पर तपस्या कर रहा हूं, पर ग्लानि बनी रहती है। कैसे पाप दूर करूं? मैं ब्राह्मणों का पक्षधर हूं और संयोग बन रहा है कि जिन ब्राह्मणों का पक्षधर कर मुझे जाना जाता है, मैं बदनाम हूं। उसी ब्राह्मण कुल में आपका जन्म हुआ है भगवान। भगवान राम क्षत्रिय वंश में हैं, उनसे नहीं कहूंगा, भगवान कृष्ण से नहीं कहूंगा मैं। आप ब्राह्मण हैं, मैं भी ब्राह्मण हूं। भगवान आप मेरे पापों को दूर कर दीजिए। आनंद हो गया। अश्वत्थामा बदरी व्यास हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविना। 7 चिरजीवी हैं
अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। अश्वत्थामा नहीं आया, अब बलि भी पाताल में रहते नहीं आ सकते। 5 चिरजीवी यहां आए हैं, व्यास, कृपाचार्य, परशुराम, हनुमान और विभीषण, ये 5 लोग यहां हैं। हनुमान जी ने भी आकर भगवान को प्रणाम किया और अपनी पूंछ से चमर डुलाया हनुमान जी ने। और कंचन बरन विराज सुबेसा, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुझे जनेऊ छाजे, कांधे मुझे जनेऊ छाजे, कांधे ध्वजा सुंदर गौर वर्ण क्षमाचम। ब्राह्मण का गौर वर्ण बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। क्षत्रिय का श्याम वर्ण प्रसिद्ध माना जाता है। श्याम क्षत्रिय बहुत अच्छा, गोरा ब्राह्मण बहुत अच्छा। अब हनुमान जी गौर है, चमाचम, मंजिल मंजिल, कान में कुंडल, घुघराले बाल, हनुमान जी से विष्णुसा ने पूछा कि आप क्यों चले आए? यहां बानर की आवश्यकता नहीं है। कहा सुनिए, मेरा वेश बानर का है पर मैं ब्राह्मण हूं, समझते हैं कि नहीं? अब आपके बेटे के जन्म के 12वें दिन आया हूं, क्योंकि मेरे 12 नाम हैं। अरे हनुमान जी के कितने नाम हैं बताइए? गिने, मैंने गिना आपको ना, 12 नाम हैं। अब गिनाऊं आपको। हनुमान अंजना सुनुर वायुपुत्र महाबल रामेष्ठ फल्गुन सख पिंगाक्षोमित विक्रम उदधिक्रमणश्चैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। ये हनुमान जी के 12 नाम। हनुमान 1, अंजना सोनू 2, वायुपुत्र 3, महाबल 4, रामेष्ठ 5, फल्गुन सख 6, पिंगाक्ष 7, अमित विक्रम 8, उदधिक्रमण 9, सीता शोक विनाशन 10, लक्ष्मण प्राणदाता 11, दशग्रीवश दर्पहा 12।
और आपके बालक की बारही है भगवान। मैं आया हूं, मैं आपके बालक को निहारूंगा और वानर हो तो फल फूल जो मिलेगा खा लूंगा चकाचक। आपके बालक की पूर्ण सहायता मैं करूंगा। आपके बालक को जो घोड़ा मिलेगा उसको वेग मैं दूंगा, आप चिंता मत करिए। विभीषण ने कहा, देखिए मैंने लंका का राज्य देखा है, रावण ने मेरा अपमान किया था, मैं राघव जी की शरण में आ गया। एक कल्प तक राज्य करने के लिए भगवान ने मुझे कहा है, पर संभल का राज्य यह बालक करेगा। बहुत आनंद आ रहा है। तब अब क्या होगा? संकेत हुआ, प्रश्न है क्या किया जाए। तब हनुमान जी ने, कृपाचार्य जी ने, विभीषण ने और परशुराम ने, हनुमान जी का देखिए मैं तो वानर हूं। विभीषण ने कहा मैं देखिए राक्षस योनि में मेरा जन्म हुआ है, हम लोग तो आपके बेटे का नामकरण कर नहीं सकते, दोनों मर्यादा तो पालनी पड़ेगी। कृपाचार्य का मैं भी पापी हूं, परशुराम का मैं भी पापी हूं, तो नामकरण करे कौन? अंत में निर्णय हुआ कि वशिष्ठ जी के वंश में उत्पन्न महर्षि वेद व्यास जी इस बालक का नामकरण करेंगे। और संजोग भी यही है, बार बार संचालक व्यासपीठ कहते हैं, तो सीधे जगत गुरु का नाम ले लो यार, क्या व्यासपीठ करते हो। संजोग ये है कि आज का जो वक्ता है यहाँ कल्कि पुराण का, उसका भी गोत्र वशिष्ठ गोत्र ही है। मैं वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण हूं। एक एंकर है बहुत अच्छी, आप जातिवाद, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूं, मैं वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास करता हूं, पर मैं जातिवादी नहीं हूं। मैंने कहा महोदया यदि आप जातिवाद की बात करती हैं तो नेताओं से कह दीजिए, चाहे प्रतिपक्ष हो चाहे सपक्ष, जात के आधार पर आरक्षण बंद कर दिया जाए। महादेव की सौगंध में कोई जात की चर्चा नहीं करूंगा, पर उनसे बंद करवाइए। तो वशिष्ठ कुल के वशिष्ठ जी के बेटे शक्ति, शक्ति के बेटे पाराशर और पाराशर के बेटे वेदव्यास।
वेद व्यास जी ने सर्वसम्मति से वेद व्यास जी ने बालक का नामकरण किया। विश्वेश्वर से पूछा, तुम अपने तीनों बेटों का नाम बताओ। हमारे एक का नाम मैंने कवि रखा, एक का नाम प्राज्ञ, एक का नाम सुमंत्र। ठीक है, अब चौथे का नाम मैं कह रहा हूं बेटे। इस बालक का नाम होगा कल्कि। क्या नाम होगा? कल्कि की हर्ष बड़ी का नहीं, कल्कि। कल्क शर्मा क्या नाम रखा? ऊंचे स्वर में बोलो, कल्क शर्मा। कल्क शर्मा। वेद व्यास जी ने कहा, अहम वेद व्यासः वसिष्ठस्य प्रपौत्रः सुमति विश्वयशोः चतुर्थ पुत्रस्य नाम कल्क शर्मा इति व्याहरामि उद्घोषयामि। अरे यार ठीक से बजाओ। एक मेरे परिचित थे, तो उनको हाथ में लकवा हो गया और लकवा मुख में भी हुआ। तो हमसे बोले कि मुझको हाथ में भी लकवा हो गया, मुख में भी लकवा हो गया। हमने कहा तुमने दो पाप किया। मुख से तुमने झूमकर भगवान का कीर्तन नहीं किया था और हाथ से भगवान की कथा में ताली नहीं बजाई थी। तब बहुत सुंदर नाम किया। बहुत सुंदर नाम किया। वेद व्यास जी ने कहा, कल्कम च पापम कल्कम च पापम प्रहणिष्यतीति कल्कम च नृणां कलहं तथैव आभ्यां गुणाभ्यां सुमतेश्च सूनो आभ्यां गुणाभ्यां सुमतेश्च सूनुम श्री कल्क शर्माणमहं ब्रवीमि। एक बार फिर सुन लीजिए। कल्कम च पापम प्रहनिष्यतीति कल्कम च नृणां कलहं तथैव आभ्यां गुणाभ्यां सुमतेश्च सूनुम श्रीकल्क शर्माणमहं ब्रवीमि। कहा कि कल्क के दो अर्थ होते हैं।
कल का माने पाप भी होता है, और कल माने झगड़ा, कलह। ये बालक जीवों के सभी पापों को नष्ट करेगा और जीवों के परस्पर झगड़ों को, आज इतने झगड़े बढ़ गए, क्या बताएं आप। चारों ओर झगड़ा ही झगड़ा दिखाई पड़ रहा है। अब पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, फिर मैं कहूंगा हस्बैंड वाइफ में हो जाता है। विवाह के 15 दिन नहीं हो तब तक झगड़ा हुआ, बस डाइवोर्स लो, डाइवोर्स। अरे धूमकेतु यही करना था, विवाह किया क्यों? पति एक वाक्य बोलेगा तो पत्नी 10 वाक्य बोलेगी। पति कहेगा कि ब्रिंग 1 कप टी, अंग्रेजी में 1 कप टी लाओ, तो कहेगी हमको कपटी क्यों कह रहे हो? मैं क्यों कपटी, तू कपटी, तेरा बाप कपटी। परंतु भगवान कल्कि जीवों के पाप को भी दूर करेंगे और कलह को भी दूर करेंगे। कलकम आयति इति कल्कि ही। मैं इनका नाम कल्कि शर्मा रख रहा हूं। सब लोग प्रसन्न हुए। देवताओं ने पुष्पों की बहुत वर्षा की। वाह, वेद व्यास भगवान की जय हो। हरि अचतुर्बदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शंभुर भगवान बादरायणः। विश्वेश शर्मा ने कहा, सुमति पहचानो इनको, ये साक्षात ब्रह्मा है। इतने अंतर कि उनके पास 4 मुख, इनके पास 4 मुख नहीं है। बिना 4 मुख वाले ब्रह्मा यही हैं। 2 भुजा वाले श्री विष्णु यही हैं। मस्तक पर 3 नेत्र से रहित शंकर यही हैं। वेद व्यास, प्रणाम करो इनको, प्रणाम करो। हम दोनों प्रणाम करते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार बिंदायत दिव्य नेत्र येन त्वया भारत दीप मध्ये प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। येन त्वया भारतवर्ष मध्ये प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। आपने ज्ञान में प्रदीप की रचना की। नामकरण हो गया, जय जयकार हो रही है। भगवान खेल रहे हैं, दिव्य आनंद कर रहे हैं भगवान। अद्भुत अद्भुत आनंद कर दिया है। 5 चिरंजीवियों को इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुए। हनुमान जी ने कहा कि मैं चूंकि साक्षात शंकर हूं, शिव जी के द्वारा जो घोड़ा मिलेगा उसमें मैं ऐसा वेग दूंगा कि किसी भी जल में, स्थल में, आकाश में जा सकेंगे।
मेरा नाम अंजना पुत्र है, इनकी मां सुमति है। पूर्ण मां के संस्कार मिलेंगे, सर्वत्र सुमति का प्रचार होगा। आहा मैं वायु पुत्र हूं, पवन पवतामस्मि। सबसे पवित्र करने में सबसे अधिक योगदान वायु का होता है। कलिकी के स्पर्श मात्र से, स्पर्श नहीं, इनके शरीर के वायु से जो सुगंध निकलेगा, उसी से ही जीव के सारे दोष चले जाएंगे। हनुमान जी ने कहा, मेरा नाम महाबल है, ये तो ईश्वर हैं, फिर भी मैं इनके परिकरों को महाबल दूंगा, अत्यंत बलशाली बनाऊंगा। भी इनका बल जगाऊंगा मैं। बलम विष्णु प्रवर्धताम, इनका बल मैं बढ़ाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे इष्ट देवता राम जी हैं, राम इष्ट, राम इष्ट स। मैं इनके हृदय में राम जी की मर्यादा का आविर्भाव करूंगा। क्योंकि राजे भी देखे, महाराज भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। दीन दयालु उदार शिरोमणि, कौन भगत हितकारी, कौन भगत पद पंकज रज परस अहल्या, पद परस अहिल्या, कौन देव ने तारी, कौन देव ने अरे देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई देवता न देखा, मेरे राम जैसा। सुर दुर्लभ तज राज अवध का,
कानन किसको भाया, कानन किसको भाया, केवट कोल की रात जनों को, केवट कोल की रात जनों को, किसने गले लगाया, किसने गले लगाया, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, त्यागी भी देखे महात्यागी भी देखे, मेरे राम जैसा कोई त्याग त्यागी न देखा, मेरे राम जैसा कोई त्यागी न देखा मेरे राम जैसा, कोई ना जान देखा, मेरे राम जैसा। किसका नाम विरुद्ध पतित पावन है, कौन गीध को तारे, गीध को तारे, सबरी किसने सबरी के जूठे फल खाए, किसने किसने सबरी सबरी को झूठे फल खाए, कभी को कान दिलारे, कपि को कौन बुलाए, योगी भी देखे महायोगी भी देखे, योगी भी देखे महायोगी भी देखे, योगी भी देखे महायोगी भी देखे, मेरे राम जैसा कोई योगी न देखा, मेरे राम जैसा कोई कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। कपिपति रीछ विभीषण को कब किसने मित्र बनाया, कब कब किस किसने मित्र बनाया, गिरिधर जैसे अमित जनों को, गुरुवर जैसे अमित जनों को, कब किसने अपनाया, तब किसने अपनाया, कब किसने अपनाया, तब किसने अपनाया, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी भी देखे, दानी भी देखे महादानी, महादानी भी देखे, मेरे राम जैसा कोई दानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई कोई दाना न देखा, मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराज राजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराज की। जय हो।
हनुमान जी ने कहा मेरे इष्ट देवता राम जी हैं और कल्कि भगवान भी राम जी को इष्ट मानकर मर्यादा का पालन उसी प्रकार मर्यादा का पालन करेंगे। अब कल्कि की मर्यादा भी मैं कल बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। छठी बात हनुमान जी कहते हैं, फल्गुन सकर मैं द्वापर के अर्जुन का मित्र रहा हूं और अर्जुन की सबसे बड़ी विशेषता है धनुर्विद्या ऐसी किसी के पास नहीं। तो कहते हैं ये कि मैं कहूंगा अर्जुन को जो धनुर्विद्या मिली थी वो परशु पिंगाक्ष है। मैं पिंगाक्ष हूं। मैंने किसी महिला पर कभी वासनात्मक दृष्टि नहीं डाली। मैं अपने ब्रह्मचर्य से इस बालक को ही भगवान को मैं यही आज अर्पित करूंगा पुण्य कि इनकी दृष्टि अपनी पत्नी की अतिरिक्त किसी महिला पर कभी न पड़े। हनुमान जी कहते हैं कि मेरा 8वां नाम है अमित विक्रम और सुमति जी आपका बालक ये अमित विक्रम होगा। यही होगा। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल है। जुग जुग जिया सुललनवा भवनवा के भाग जागल। हरि हरि लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस जागल है। हरि हरि लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में पहुंचे। जुग जुग जिय सुललनवा भवनवा के भाग जागो। हरि हरि लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। कल की हमार अरे महाराज हुई है। ओ कल की हमार महाराज हुई है। राजा धीराज हुई है। राजा धीराज हुई है। हरि हरि धतवन में हीरा पोखराज हुई है। कुलवा के ताज हुई है। हरि हरि दातूने में हीरा पोखराज हुई है। कुलवा के ताज हुई है। हरि हरि धतवन में हीरा पोखराज हुई है। कुलवा के ताज हुई है। बोल कल्कि भगवान की। हनुमान जी ने कहा मेरा 10वां नाम है उदधिक्रमण। महाराज विष्णुएश्वर जी सुमति माता जी आप विश्वास कीजिए थोड़ी ही देर में ये सागर को पार करके सिंघल द्वीप जाएंगे और वहां से बहुत सुंदर एक बहु दुल्हन ले आएंगे। हमारे पूर्वांचल की भाषा में घुनघुनवा बहू ले आएंगे।
सीता शोक विनाशना। हनुमान जी कहते हैं मैंने सीता जी के शोक को नष्ट किया था। ये पूरी सनातन धर्मावलंबी जनता का शोक ये दूर कर देंगे। लक्ष्मण प्राणदाता च, मैंने लक्ष्मण जी को प्राण दिया था, संजीवनी दी, और आपका ये बालक वैदिक सनातन धर्म को संजीवनी देगा। दशक गृह दर्पहा मैंने रावण के अहंकार को दूर किया, तो आपका बालक अधर्म के अहंकार को दूर करेगा, धर्म की स्थापना करेगा। मेरा प्रताप चारों युगों में है, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बाल्यावस्था में ही संकेत किया, पिताजी चलो 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 अपने घर चलो, चलो 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 अपने घर चलो, चलो कब तक ननिहाल में रहेंगे, चलो घर चलो, घर चलो। कल की भगवान के विवाह को कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है ये आप सुनेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमो राघवाय। आरती की तैयारी करें और जरा जल्दी